Hello students, it's time for SST. Let's start the next topic. अब पेज नंबर 26, चैप्टर 3 द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, भारतीय उत्तरी मैदानों के बारे में। अब हम आते हैं पेज नंबर 26 पर। रीजन्स कवर्ड अंडर नॉर्दर्न प्लेन्स। भारतीय उत्तरी मैदानों के अंदर कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो वन बाय वन हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीटी दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल। एनसीटी मीन्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी, बिकॉज दिल्ली इज अ टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब के बारे में मैं बताती हूँ आपको। द मेजर रिवर्स फ्लो थ्रू पंजाब आर द सतलुज, ब्यास एंड रवि। पंजाब स्टेट में जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो वहाँ से फ्लो होती हैं वो है आपकी सतलुज, ब्यास और रवि। दे प्रोवाइड वाटर टू इरिगेट दी फार्मलैंड्स। वो जो नदियाँ हैं ये क्या हेल्प करती हैं, ये इसलिए हेल्पफुल है, ये अपना पानी इरिगेशन के लिए प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स के लिए, जो फार्मलैंड्स होती है खेती के लिए। यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो है वीट, राइस एंड शुगर केन। वीट, राइस और शुगर केन यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं, गेहूँ, गन्ना और चावल। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। इट इज़ अ प्लांट सिटी, बहुत ही डेवलप्ड सिटी है ये। अमृतसर इज ऑल्सो बिग सिटी विच इज़ फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल। पंजाब में ही एक फेमस सिटी है अमृतसर, और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, जिसके लिए अमृतसर फेमस है। अदर बिग सिटी, दूसरे बड़े शहर हैं जालंधर, लुधियाना एंड पटियाला, जो पंजाब के बड़े बड़े शहर हैं। इसकी जो मेन फेस्टिवल है वो है गुरु पर्व, बैसाखी, होली एंड दिवाली। गुरु पर्व, बैसाखी, होली एंड दिवाली इनके मेन फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ पंजाब में सेलिब्रेट होते हैं। और यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है बेटा पंजाबी एंड हिंदी, यहाँ की मेन लैंग्वेज है। लेट्स कम टू नेक्स्ट स्टेट, हरियाणा। अब हम हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब का पड़ोसी देश हरियाणा है और इसकी कैपिटल सिटी भी चंडीगढ़ है। और उसकी मेन रिवर्स हैं जो पानी देती हैं हरियाणा क्षेत्र को खेती के लिए, वो है यमुना और सतलुज। यहाँ की जो मेन फसलें हैं वो है वीट, राइस एंड शुगर केन, गेहूँ, गन्ना और चावल यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। फार्मर्स जो है वहाँ के हरियाणा के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो अपनी खेती करने के लिए ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं एंड वाटर पंप्स का यूज़ करते हैं अपनी खेती को प्रोग्रेस देने के लिए। मैनी पीपल आर एंगेज इन कैटल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कैटल रियरिंग, जो पशुपालन में एंगेज रहते हैं, और डेयरी फार्मिंग में एंगेज रहते हैं, जो दूध का व्यवसाय करते हैं। यहाँ की मेन लैंग्वेजेस हैं हिंदी एंड हरियाणवी आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट। इस राज्य की मेन लैंग्वेज हिंदी और हरियाणवी है। नेक्स्ट लेट्स कम टू एनसीटी दिल्ली। एनसीटी दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मैंने आपको बताया था एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली एक नेशनल टेरिटरी है एंड और इसको हम न्यू दिल्ली बोलते हैं एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सब बच्चों को मालूम होना चाहिए, हमारे देश की राजधानी है ये। एंड इट इज़ द सेंटर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के का ये एक केंद्र है। इट हैज़ मैनी फेमस मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पर बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला आपका इसमें नई दिल्ली में ही है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा, शीशगंज, अक्षरधाम टेम्पल एंड जंतर मंतर। इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो दिल्ली में हैं। ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। भारत में जितने भी बड़े बड़े मेजर फेस्टिवल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े त्यौहार हैं, वो सारे दिल्ली में सेलिब्रेट होते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज अ डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। उत्तर प्रदेश काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन यहाँ की बहुत ज़्यादा है। इट्स कैपिटल इज लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, सब बच्चों को मालूम होना चाहिए ये। अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़, कुछ इसके इंपॉर्टेंट शहर हैं जो हैं जैसे मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद एंड वाराणसी, ये इसके इंपॉर्टेंट मुख्य शहर हैं। यहाँ की जो मेन फसलें हैं वो है वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ये यहाँ की मेन फसलें हैं जो उत्तर प्रदेश में ग्रो होती हैं। एंड पीपल स्पीक हिंदी एंड उर्दू। यहाँ की मेन लैंग्वेज है जो ये यहाँ के लोग बोलते हैं हिंदी और उर्दू। द मेजर फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट होते हैं यहाँ पे होली, दशहरा, दिवाली, ईद, मुहर्रम एंड क्रिसमस, ये यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं। नाउ बिहार। बिहार इज द लैंड ऑफ टू ग्रेट मैन। बिहार स्टेट जो है दो महान व्यक्तियों की लैंड कहा जाता है। उनके नेम है लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्धा एंड भगवान महावीरा। दो लोग थे जो बिहार के ही थे ये, जिनको हम
बिहार की लैंड बोलते हैं। बोध गया एंड नालंदा आर द 2 प्लेसेस एसोसिएटेड विद दैम। और इन्हीं से संबंधित बिहार में 2 प्लेसेस हैं, एक बोध गया और एक नालंदा। पटना इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। बिहार की कैपिटल सिटी पटना है। एंड राइस इज द मेजर क्रॉप्स ऑफ स्टेट। इस स्टेट की जो मेजर क्रॉप है वो है राइस। एंड वीट, शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। राइस के साथ साथ दूसरी फसलें भी ग्रो होती हैं जैसे वीट, शुगर केन एंड जूट। तो इस तरह से, और हिंदी और उर्दू यहाँ की लैंग्वेज है। और जो फेस्टिवल्स हैं वो भी यहाँ है दिवाली, दशहरा, छठ पूजा यहाँ का मेन फेस्टिवल है, ईद एंड दुर्गा पूजा जो यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं। नाउ द लास्ट स्टेट ऑफ दिस चैप्टर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज पश्चिम बंगाल इज नोन फॉर द फर्टाइल प्लेन्स फॉर्म बाय द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की वजह से वेस्ट बंगाल को एक फर्टाइल प्लेन्स माना जाता है। और यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो राइस और जूट यहाँ की मेन क्रॉप्स है। चावल यहाँ की मेन क्रॉप है। जूट इज यूज टू मेक रॉक्स, बैग्स एंड कारपेट। जूट का यूज होता है रॉक्स बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए और बैग्स बनाने के लिए। यहाँ की कैपिटल वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता है। एंड द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक बंगला। और यहाँ की मेन लैंग्वेज है जो यहाँ के लोग बोलते हैं वो है बंगला लैंग्वेज। दे आर फंड ऑफ पेंटिंग। वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर किसमें रुचि रखते हैं, पेंटिंग में, लिटरेचर में, म्यूजिक में, डांस में, ठीक है। और यहाँ का मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। वेस्ट बंगाल का मेन फेस्टिवल दुर्गा पूजा बहुत ही मुख्य फेस्टिवल है जो वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। द रीजन फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स हैविंग मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स इज इट्स फर्टाइल सॉइल। रीजन्स, इसका जो कारण क्या है कि यहाँ के जो नॉर्दर्न प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है यहाँ के स्टेट्स में, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, उपजाऊ मिट्टी है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन। उससे क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी से वहाँ की जो फार्म खेती है उस वो इंक्रीज होती है। मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया ग्रॉन देयर। और भारत की ज़्यादा से ज़्यादा फसलें प्लेन्स एरिया में ग्रो होती हैं। तो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, कुछ मुख्य इंडस्ट्रीज भी हैं यहाँ पर। कोल, जूट एंड सीमेंट आर स्कैटर्ड ओवर द होल रीजन। तो पूरे रीजन में ये फैली हुई हैं। ऑल दिस रीजन्स मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इस तरह के सारे रीजन, सारे क्षेत्रीय भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन दिस सिटीज़। इन शहरों में बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं। द वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड हाउसेज गोज इनटू रिवर्स एंड पॉल्यूट दैम। और इन फैक्ट्रीज का और घरों का जो वेस्ट होता है, गंदा पानी होता है, गंदा मटेरियल्स होता है, वो सारा बह के नदियों में जाता है और जिससे हमारी जो रिवर्स हैं वो पॉल्यूट होती हैं, प्रदूषित होती हैं। दिस प्रैक्टिस मस्ट बी स्टॉप टू कीप आवर रिवर्स फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो वेस्ट मटेरियल है घरों का और फैक्ट्रीज का वो नदियों में जाने से रोका जाना चाहिए। उसका कोई और ऑल्टरनेट होना चाहिए जिससे कि नदियों का पानी पॉल्यूट ना हो और नदियों का पानी स्वच्छ रहे। सो दैट वाज योर चैप्टर, वॉच केयरफुली। इट्स 3 वीडियोज़ मैंने आपकी इसके चैप्टर्स की बनी है। तीनों वीडियोज़ आप केयरफुली आपको वॉच करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।